गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जोंगकुक को मिसेस किम बोल रही थी उन्हें मारा क्यों नहीं उसने, मैं वो मारता क्यों नहीं है। तो बोलता है यार तुझे क्या लगता है जो जोंगकुक अपने ओमेगा को इससे बात करने वाले को छोड़ेगा, वो तो ख़त्म हो जाएंगे अभी। तो वो सारे लोग ऐसे ही बातें फुसफुसा के कर रहे थे। तो वहाँ पे अन्ना हो जाता है और बोलता है कथा कहेगा। ऐसा बोल के सब लोगों को पार्टी ख़त्म होती है, सब लोग जा रहे थे। तो वहाँ पे जोंगकुक आता है और बोलता है सॉरी, ऐसा बोल के अपना सर नीचे करके एक लॉस्ट पपी की तरह जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। और थियांग बोलता है यू हैव टू गिव सम पनिशमेंट मोर, यू नीड दैट पनिशमेंट, और तुम्हें और पनिशमेंट मैं दूंगा, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के जोंगकुक ना थियांग जोंगकुक की तरफ देखता है और जोंगकुक कार स्टार्ट करके चला गया था। तो वहाँ पे आर्यन बोलता है होए मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम सब बहुत गलत कर रहे हो। तो मिस्टर किम भी बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे मिसेस किम और जिन बोलते हैं तुम दोनों तो चुप ही रहो, अल्फ़ा हो ना, इसीलिए अल्फ़ा का साथ ही दोगे। तो बोलते ये क्या लॉजिक हुआ भाई। तो बोलते यही लॉजिक है। तो बोलते ये गलत लॉजिक है, सही नहीं है ये। तो बोलते चुप रहो तुम दोनों, जाओ ऐसे दिमाग मत ख़राब करो। तो मिसेस किम बोलती है क्या हमें दोबारा दूसरा दाव फेंकना चाहिए। तो बोलते अभी नहीं, कुछ दिन बाद और तंग रहेंगे और सज़ा देंगे, वरना वो बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेगा सब कुछ। तो वहाँ पे मिसेस किम बोलते हैं ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो बोलते कुछ ज़्यादा नहीं है, कमी है, उसको सबक सिखाने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत है और तुम तो चुप ही रहो। तो बोलता है मिसेस किम बोलती है अच्छा ठीक है यार, परेशान मत कर, अभी चल घर चलते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं। तो ऐसा बोल के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं मेरा बाबू थोड़ा सा अपसेट है, जस्ट डोंट वरी, अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हें उन सारी चीज़ों का हिसाब तो देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम वेरी क्लियरली। आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ, हर्ट करना मुझे नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन आई प्रॉमिस यू दोबारा हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें अपने सबक को सीखना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो ऐसे चला जाता है और जैक्सन और काय वो दोनों ही भाग रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पीछे कुछ गंडे पड़ गए थे उन लोगों को मारने के लिए। फिर उन लोगों को इतना मारा गया, उनके पैर हड्डी टुड्डी सब टूट गए थे, वो हॉस्पिटल में थे और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, वो लोगों को इतना ज़्यादा ही मारा गया था कि उन लोगों की हड्डियाँ शायद ना जुड़े। फिर भी सब डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे और काम कर रहे थे। तो वहाँ पे थियांग जानता था कि ये सारी चीज़ें होने ही वाली है। जोंगकुक ने सारी चीज़ें करवाई थी, क्योंकि जोंगकुक उसके ओमेगा को कोई बोल के भी छूने की कोशिश करेगा ना, तो उसे इसकी बहुत गंदी हालत वो करेगा। तो थियांग ना इन सारी चीज़ों को जानता है, इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी वो इग्नोर करता है। ब्रेकिंग न्यूज़ था कि काय और जैक्सन को इतनी गंदी तरीके से मारा गया है। तो वहाँ पे थियांग ना बोलता है यार ये अल्फ़ा इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, हर बार जितना भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो ये आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता है, कभी भी मेरी बात नहीं सुनता। दोनों वहाँ पे सब लोग, मिसेस किम तो भाई बहुत खुश थी और ये वो जानते भी थे कि ये किसका काम है। तो बोलते हैं आई प्राउड ऑफ यू सन इन लॉ। मिसेस किम ऐसा बोलती है। तो बोलते देखा तुम्हारे मन का काम किया ना,
तो उसे माफ़ कर दो। तो बोलते नहीं, उसे और भी पनिशमेंट मिलेगी जब तक मेरा बेटा ना चाहे तब तक। तो वहाँ पे बोलता है हाय, अल्फाज के साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। ऐसा बोल के मिस्टर किम ऑफिस के लिए चले जाते हैं और तिहंग अपने ऑफिस में बैठ के कुछ फाइल्स को पढ़ रहा था। तो अचानक से वहाँ पे जिमिन आता है और बोलता है तिहंग तिहंग। तो उधर क्या हुआ। तो उधर जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया है। तो बोलता है व्हाट। तो भाग के जाता है और देखता है जंगकुक पूरे ब्लड से कवर, एकदम ब्लड से कवर होके, मतलब डॉक्टर उसके ब्लड्स को साफ़ कर रहे हैं। तो जंगकुक के वो ऐसी हालत में देख के तिहंग भाग के जाता है और जंगकुक को ट्रीट करने लगता है तिहंग। और तिहंग हेड था, फिर भी वो भाग गया कि हेड खुद इसे पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो ये देख के ना सब लोग शॉक थे। बहुत सारे लोग तो भाई ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वक्त जज्बात हालात सब बदल गए कैसे। तो ना वहाँ पे तिहंग देखते हैं, मतलब जगह जगह पे कटे हुए हैं, मतलब कांच गिरे हुए हैं। तो सब खींच को बाहर निकलता है और तिहंग ना जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक एक मुस्कुराहट देख के बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। तो जंगकुक को तिहंग गुस्से से देखता है तो बोलता है सॉरी। तो बोलता है हाँ गलती करो और सॉरी बोल दो। और जंगकुक बेहोश हो गया था। तो तिहंग ने सारी पट्टियाँ खुद की, तिहंग को खुद सारी चीज़ें करवाई। फिर तिहंग को और वार्ड में शिफ्ट किया और वार्ड में वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे RM जिन मिसेस किम सब आ गए थे। तो जिन तो रो रहा था। तो जिन को जंगकुक तिहंग समझाता है कि कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 15 दिनों से यहाँ पे रहना पड़ेगा सारे वुंड्स को ट्रीट करने के लिए। तो वहाँ पे जिन बोलता है उसने जानबूझ के किया है ना। दोनों वहाँ पे शुगर बोलता है नहीं, जानबूझ के नहीं किया है उसने। दोनों वहाँ पे शुगर थोड़ा सा चुराया था। तो बोलता है कि ये उसके राइवल्स ने किया है और कोई, मतलब उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। तो वहाँ पे सब लोग शुगर को देखते हैं और बोलता है शुगर। जिन बोलता है जिमिन उसे पकड़ के ला रहा था। जिन बोलता है क्या सच में। तो बोलता है हाँ, हम दोनों बातें करते करते कार में जा रहे थे। तो तभी उसके, मतलब हमें पता है किसने किया है। हम एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस बड़े प्रोजेक्ट में किसी माफिया का भी हाथ है। उसे चाहिए ये काम, लेकिन जंगकुक को काम मिला, इसलिए उसे थ्रेटनिंग भी आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जंगकुक ने जानबूझ के नहीं की, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो RM बोलता है किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हर्ट करे, उसे जान से मार दूंगा मैं। तो वहाँ पे तिहंग जंगकुक के पास जाता है और वो जानता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा ही, मतलब अभी हट्टे है। तो वहाँ पे ना तिहंग बोलता है अब सब जाओ, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। तो वहाँ पे ना RM बोलता है लेकिन तिहंग। तो तिहंग बोलता है सिक्योरिटी उसकी बढ़ा दीजिए अंकल। तो बोलता है हाँ वो तो हो ही जाएगा। तो बोलता है जिसने भी ये किया है उससे छोड़िएगा मत, उसे मेरे सामने लाइएगा, मुझे उसका नाम चाहिए, फिर मैं बाकी सब संभाल लूँगा। तो वहाँ पे RM बोलता है तुम्हें उसका नाम मिल जाएगा बेटा, तुम भी अपना आराम खुश, मतलब देखो। तो RM वहाँ से चला जाता है और जिन मिसेस किम बाहर थे और तिहंग अंदर जंगकुक को ट्रीट कर रहा था। फिर 2 घंटे के बाद जंगकुक को हो जाता है और जंगकुक अपनी आँखों को नीचे करता है और बोलता है आई एम सॉरी। तो बोलता है हाँ गलती करो और सॉरी बोल दो, तुम्हारा यही है ना, तुम यही करते हो ना, क्यों करते हो हर बार मुझे ये सारी चीज़ें, हर बार तुम्हारी मनमानी क्यों चले। तो बोलता है तिहंग जंगकुक बोलता है इस बार तो तुम्हारी चल रही है ना। तो बोलते हैं नहीं मेरी कभी भी नहीं चली, तुमने हर बार मुझे ही तो चोट पहुंचाई है, हर बार तुम ही
तुम्हारी ही चली है, तुमने खुद के बारे में ही सोचा, तुमने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जंगकुक तो ना वहाँ पे जंगकुक ना बोलता है आई एम सॉरी। तो बोलते हैं हाँ सॉरी बोल दो, गलती कर दो, सॉरी बोल दो। तो तेयंग तो माफ़ी कर देता है ना। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है पता है तेयंग, मुझे पता है कि मेरी गलती है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि बहुत तकलीफ़ों से तुम्हें गुजरना पड़ा है मेरी वजह से। मैं क्या करूँ, मैं खुद को चेंज करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन होता नहीं है। मैं क्या करूँ, आई डोंट नो कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं नहीं चाहता गलतियाँ करना, लेकिन हो जाता है। मैं क्या करूँ, आई एम सॉरी। तो ना तेयंग ना उसे बोलता है शांत हो जाओ, तुम्हारे वंश खुल जाएंगे, फिर मुझे फिर से काम करना पड़ेगा। मैं बहुत थका हुआ हूँ जंगकुक, और परेशान मत करो। मैं अंकल को अंदर भेजता हूँ, अंकल से मिल लो। तो वहाँ पे जंगकुक अपना सर हाँ में मिलाता है। तो ना जिन को अंदर भेजते हैं और मिसेस किम बाहर ही रहती है। तो जिन बोलता है और ठीक से गाड़ी चलाने नहीं आता है डफर कहीं का, मैंने एक गधे को जन्म दिया है जो बिल्कुल भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकता, गधा कहीं का। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है वो तो सही करो फिर भी डांटते हो, गलत करो फिर भी डांटते हो, करूँ तो करूँ क्या। तो बोलते तो कुछ मत कर, तो सही सलामत रहे, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, गधा कहीं का। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही सिर्फ डांट खाता रहता हूँ, हर कोई मुझे आके डांट के चला जाता है। मुझे चोट लगी है, मुझे प्यार चाहिए, नहीं सब लोग मुझे सिर्फ डांटते ही रहते हैं, आप लोग सब बुरे हो, ऐसा बोल के जंगकुक ना रोने की एक्टिंग करता है। तो ना जंगकुक की मदर बोलती है जिन प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना, मैं मर जाऊँगा तेरे बिना। तो वहाँ पे जंगकुक बोलते हैं मदर ऐसा नहीं बोलते ना, मैं हूँ ना, कोई कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं इतनी आसानी से तुम दोनों आप तीनों का ज़िंदगी नहीं छोड़ने वाला, ना आपका ना आप डैड का ना तेयंग का। ऐसा बोल के जंगकुक अपनी मदर को हाथ पे किस करता है और बोलता है शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। तो ऐसा बोल के तेयंग अंदर आता है और जंगकुक को एक नींद की इंजेक्शन दे के जंगकुक को सुला देता है। और वहाँ पे बोलते हैं जिन को आप जाओ, आप आराम करने के लिए घर जाओ, मैं हूँ यहाँ पे। तो जिन भी चला जाता है। जंगकुक जी तेयंग ने बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती करके जिन को भेज दिया और उसकी मदर को भी, तेयंग की मदर को भी। अगर वो लोग यहाँ रहेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो तेयंग ने उन लोगों को भेज दिया। भेजने के बाद तेयंग जंगकुक को देख रहा था, मॉनिटराइज कर रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जंगकुक जब देखता है कि तेयंग उसके पास है, तो जंगकुक ना तेयंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या तुम मुझसे इतना नाराज़ हो, मुझसे बात तक करना नहीं चाहते। तो वहाँ पे ना तेयंग बोलता है देखो जंगकुक, ये सारी चीज़ें अभी मुझे बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। मैं अभी सिर्फ तुम एक पेशेंट हो और मैं मेरे पेशेंट को हैंडल कर रहा हूँ, यही बात है और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे तेयंग अपना हाथ चुरा के जा रहा था। तो जंगकुक बोलता है आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन तेयंग क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझसे एक बार भी मुझे माफ़ नहीं कर सकते। तो तेयंग बोलता है क्या तुम माफ़ी के काबिल हो। तो वो जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना जंगकुक तेयंग बोलता है जंगकुक तुमने तुम्हारा आंसर खुद दे दिया और अभी इन सारी चीज़ों को प्लीज़ ज़्यादा खींचो मत। तो ना वहाँ पे तेयंग ना ये सारी चीज़ों को बोल के जंगकुक की कैबिन से बाहर आता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता ये प्यारे चेहरे के पीछे क्या चल रहा है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ जंगकुक, आई नो वेरी वेल अबाउट यू।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं रोज़ फैन फिक्शन डालने की कोशिश करती हूँ। नॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।